दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आज बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। स्पेन में प्रवासियों की भारी भीड़ से हड़कंप मचा है। वहीं ईरान पर हमले से ट्रंप फिर पीछे हटे हैं। वहीं अमेरिका में गोलीबारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने तनाव बढ़ा दिया है। चीन के नए कानून से साउथ चाइना सी में भी टकराव का खतरा गहरा गया है। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। सेउटा में अचानक उमड़ी भीड़, स्पेन में मचा हड़कंप। जी हां, स्पेन के सेउटा इलाके में मोरक्को से बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंचने से हालात बिगड़ गए हैं। कई लोग समुद्र पार कर या सीमा की बाढ़ लांघ कर आए हैं। वहीं भीड़ संभालने के लिए सेना और सुरक्षा वाली गाड़ियां भी तैनात की गई। प्रशासन के सामने सुरक्षा, मानवीय संकट और स्थानीय व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। तालिबान राज में महिलाओं का दर्द बताती सिटी ऑफ विडोज। जी हां, बता दें कि तालिबान की सत्ता वापसी के बाद अफगान महिलाओं की जिंदगी पर आधारित नया उपन्यास सिटी ऑफ विडोज चर्चा में है। लेखिका नादिया हाशमी ने उन महिलाओं की कहानी लिखी है जिन्होंने वर्षों तक नेतृत्व और शिक्षा में जगह बनाई, लेकिन सत्ता बदलते ही उनकी आजादी, सुरक्षा और भविष्य अचानक बेहद गंभीर खतरे में पहुंच गया। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भारत का कड़ा जवाब। जी हां, बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया है। बता दें, पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है। वहीं अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन ने कहा कि संधि भाईचारा से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दशकों तक भरोसा तोड़ने वाली नीतियां अपनाई। भूख और बुरे व्यवहार से टूटा यूरोप जाने का सपना। जी हां, मोरक्को से सेउटा पहुंचे कई प्रवासी अब वापस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि 3 दिन तक केवल पानी पीकर रहना पड़ा और वहीं भूख, थकान और बुरे व्यवहार का सामना भी करना पड़ा। सोशल मीडिया वीडियो देखकर सीमा पार करने वाले लोगों को आगे स्पेन की मुख्य भूमि तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं मिला। ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी हमला फिलहाल टला। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान और कई पश्चिम एशियाई देशों की अपील के बाद संभावित समझौते की रूपरेखा बनी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका तैयार था, लेकिन कूटनीति और अभी मौका देने के लिए हमला टाला गया है। अमेरिका के रेस्टोरेंट के पास गोलीबारी, 3 मौतों की खबर। जी हां, अमेरिका के इडाहो राज्य के एक रेस्टोरेंट के पास गोलीबारी हुई। शुरुआती रिपोर्ट में हमलावर समेत 3 लोगों की मौत और 2 नागरिकों के घायल होने की बात कही गई, लेकिन पुलिस ने इलाके को पूरा घेराव कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। ब्रॉड पीक पर निर्मल पूजा के साथ आखिर क्या हुआ? जी हां, मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूजा के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने वाली खबर ने सबको चौंका दिया है। बता दें, 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियां चढ़ चुके पूजा बेहद अनुभवी थे, फिर भी ब्रॉड पीक की तेज हवाएं, खड़ी ढलन और लगातार बदलता मौसम पर्वतारोहियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ईरान पर हमले की धमकी देकर फिर पीछे हटे ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी देने के बाद अब फिर सैन्य कार्रवाई टाल दी है। उन्होंने कहा कि तेहरान और कई पश्चिमी एशियाई देशों की अपील के बाद समझौते की संभावना बनी है। आलोचक इसे ट्रंप का नया यू टर्न बता रहे हैं और अमेरिका में TACO शब्द यानी टैको शब्द फिर से चर्चा में आ गया है। साउथ चाइना सी में चीन का नया कानूनी दाव। जी हां, चीन के साउथ चाइना सी में सीमा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े 4 सख्त कानून लागू कर दिए गए हैं। बता दें, इससे फिल्म के साथ विवाद फिर से भड़क सकता है। नए नियमों के तहत समुद्री सीमा पर गश्त, निगरानी और सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई दी गई है, वहीं जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा टकराव का खतरा बढ़ गया है। काला सागर में रूसी जहाज डूबने का यूक्रेन का दावा। जी हां, बता दें कि यूक्रेन ने काला सागर में रूस के बड़े कंटेनर जहाज यानीना को डुबाने का दावा किया है। इससे पहले अमेरिका के पैट्रियट तकनीक देने से पीछे हटने की खबर भी सामने आई। कुछ घंटों के बाद रूस ने 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन केवल 1 मिसाइल रोक सका और हमले में 9 लोगों की मौत बताई गई है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।